जीआईएस आधारित विकसित भारत गारंटी से ग्रामीण रोजगार में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार पर लगेगी रोक। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीआईएस आधारित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और भ्रष्टाचार पर प्रभावी लगाम लगेगी। नई योजना के तहत ग्रामीणों को 100 के बजाय 125 दिन रोजगार मिलेगी और सभी कार्य गति शक्ति जीआईएस मैपिंग से जुड़े होंगे, जिससे फर्जी और कागजी योजनाएं समाप्त होंगी। उन्होंने बताया कि केवल अस्थायी व उपयोगी कार्यों में स्वीकृति दी जाएगी। मजदूरों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य होगी। 2 सप्ताह में भुगतान नहीं होने या पंचायत द्वारा रोजगार न देने पर मुआवजे का प्रावधान रहेगा। सांसद ने इसे ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन की दिशा में निर्णायक कदम बताया। जो मेक इन इंडिया की आप देख रहे हैं, जो हम लोग सेमीकंडक्टर्स खोल रहे हैं, जो मेगा पार्क्स विभिन्न फैक्ट्रियों के खुल रहे हैं और उन सब पे लगातार काम हो रहा है। लेकिन एक कार्य जो था, जो ग्रामीण रोजगार योजना था, वो कहीं ना कहीं एक तरह से सच बोले तो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार का ही भेंट चढ़ा हुआ योजना था। इसमें कहीं क्लियरिटी नहीं थी। कितने बार ये देखा गया कि जो मिट्टी कोड़ने वाले मजदूर है वो 80 वर्ष से ऊपर की महिला है। कितने बार ये देखा गया कि वो है ही नहीं, बॉम्बे में रह रहा है वो व्यक्ति और यहाँ पे मनरेगा से उठा रहा है। तो ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार का ही उदाहरण था। उसके बदले अब वीबी जी राम जी आया, अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण की जो नया कानून आया है, इसके तहत 100 दिन के बदले 125 दिन लोगों को रोजगार मिलेगा। अब यह प्रधानमंत्री गति शक्ति की जो जीआईएस मैप है, अर्थात देश के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक ही मैप में ले लिया गया, उसी के तहत वीबी जी राम जी योजना को भी लिया जा रहा है। अर्थात कोई भी योजना अपलोड होगी तो वो विकसित भारत ग्रामीण योजना के तहत वो भी योजना को जीआईएस मैपिंग में होगा। इससे कभी इसमें एक ही जगह गड्ढा खोदा जाता था, एक ही मिट्टी के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती थी, ये कभी भी संभव इसमें नहीं हो पाएगा। और अब जो काम लेना है वो परमानेंट काम लेना है। और हम लगातार देख रहे हैं भ्रष्टाचार का। अगर मैं बात करूं, अपने ही शहर में बात करूं, तो बेतिया नगर निगम में जब बेतिया का ब्लॉक आया तो एक वर्ष में 7 पंचायत ने 28 करोड़ रुपए की योजनाओं का काम कर दिया और ये पूरा का पूरा घोटाला हुआ। जो करगैया, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 32 है, 10 करोड़ से ऊपर की योजना हो गई मनरेगा के थ्रू। अगर मनरेगा के द्वारा 10 करोड़ की योजना हो गई होती तो कोई काम आज करने की जरूरत ही नहीं थी। उसी पर आज फिर नगर निगम भी काम कर रहा है। तो ये सारे घोटाले रुक जाएंगे। और इतना ही नहीं, दूसरा उदाहरण मैं दूं कि आज हमारा जो बेतिया डी का इलाका है वो पूरा का पूरा पानी में डूब जाता है। उसके लिए बड़ा एक नाला खोदने की जरूरत है जो लगभग 3-4 किलोमीटर लंबा होना चाहिए, परंतु किसी भी फंड में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि इतना बड़ा नाला जमीन में खोदा जा सके। अब जो नई योजना है, इसके तहत आप आराम से 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर का नाला भी खोद सकते हैं, कैनाल भी बना सकते हैं और वहाँ की जल निकासी की भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो ये जो पूरी योजना है यह पारदर्शी है। लोगों को तकलीफ इसलिए है क्योंकि अब अटेंडेंस बायोमेट्रिक होगा। तो अगर शिक्षक बायोमेट्रिक प्रतिदिन अटेंडेंस दे सकते हैं, इस देश का जो सर्वोच्च सेंट्रल केंद्रीय टर्मिनल है, केंद्रीय सेक्रेटेरिएट है, वहां के सारे अफसर और कर्मचारी बायोमेट्रिक दे सकते हैं। तो आप अपना जिस स्थान पर काम हो रहा है वहां पर अगर कोई रोजगार जिसको चाहिए वो अपना बायोमेट्रिक देगा तो इससे काम में पारदर्शिता बढ़ेगी। ये नहीं होगा कि आप घर में बैठे हुए हैं और काम हो रहा है।